की पत्नी ने याचिका दायर की है पूरे मामले को लेकर। वांगचुक पर एनएसए के तहत केस दर्ज किया गया है। लेह हिंसा के बाद 26 सितंबर को गिरफ्तारी हुई थी और हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई थी। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई थी। लेह हिंसा के बाद 26 सितंबर को गिरफ्तारी हुई थी और हिंसा में 4 लोगों की जान चली गई थी। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। वांगचुक की पत्नी ने याचिका दायर की है। वांगचुक पर एनएसए के तहत केस दर्ज किया गया है। लेह हिंसा के बाद 26 सितंबर को गिरफ्तारी हुई थी। हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। वांगचुक की पत्नी ने याचिका दायर की है। वांगचुक पर एनएसए के तहत केस दर्ज किया गया है। संभव इस बीच हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। संभव, क्या जानकारी है? याचिका में क्या कुछ कहा गया और किस तरीके से कितने बजे सुप्रीम कोर्ट याचिका को लेकर सुनवाई करेगा? जी देखिए, आर्टिकल 32 भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 जो कि एक तरह से रिट की पिटीशन है और उसके तहत हैबियस कॉर्पस की रिट पिटीशन दायर की गई है। अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण ये रिट मानी जाती है। इसमें इसका मतलब वो एक तरह से हो जाता है कि जो बॉडी है उसको प्रोड्यूस किया जाए कि डिटेन करके कहाँ ले गए हैं, कैसे हैं, किन हालातों में है, ये सोनम वांगचुक की पत्नी को नहीं पता। और यही बात उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की है कि हैबियस कॉर्पस की याचिका सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की गई थी। शनिवार को ये याचिका दायर की गई थी और अब आज चूंकि दशहरा की छुट्टी के बाद सुप्रीम कोर्ट को रीओपन हो रहा है, खुल रहा है, तो 2 जजेस की बेंच के सामने आज ये मैटर लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में ये मामला। और ये देखना होगा, चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि मामले को कब सुनता है, लेकिन ये उम्मीद जताई जा रही है कि सुबह के समय में ही लगभग 11-12 बजे के करीब ये मामला आ जाएगा। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस NV अंजारिया 2 जजेस की ये बेंच इस मामले को सुनेगी। NSA के चार्जेस है, नेशनल जो सिक्योरिटी की एक्ट के तहत 1980 का जो ये एक्ट है उसके तहत कठोर चार्जेस लगाए गए हैं और इसके अलावा इनका प्रिवेंटिव डिटेंशन किया गया है। लेकिन ये अभी कहाँ हैं, कैसे हैं, किन हालातों में हैं, उनसे क्या संपर्क करने की कोशिश उनकी पत्नी का कहना है कि नहीं हो पा रही है। उन्होंने संपर्क करने की कोशिश की, संपर्क नहीं हो पा रहा है और ये तमाम सवालों के जवाब वो चाहती हैं और इसलिए उन्होंने डॉक्टर गीतांजलि एग्मो जो उनकी पत्नी है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की थी। हैबियस कॉर्पस के तहत ये याचिका आर्टिकल 32 की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी और उम्मीद जताई जा रही थी कि इस हफ्ते में ये सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। लेकिन चूंकि आज सोमवार है, दशहरा की छुट्टियों के बाद कोर्ट खुल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट आज ही इस पर सुनवाई करने के लिए राजी हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने एक 2 जजेस की बेंच गठित की है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि बेंच में के सामने क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, क्योंकि देखिए लद्दाख अपने आप में एक सेंसिटिव एरिया है और वहां पर जिस तरह से प्रोटेस्ट चल रही थी, राज्य की मांग, स्टेटहुड की मांग को लेकर प्रोटेस्ट थी जो कि वायलेंट हो गई और हिंसा भड़क उठी और 24 सितंबर का ये पूरा मामला, 26 सितंबर को इनका डिटेंशन और अरेस्ट और डिटेंशन में फर्क होता है। यहाँ डिटेंशन पुलिस ने जो शब्द यूज किया है वो डिटेन किया गया है, प्रिवेंटिव डिटेंशन है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन। और लद्दाख से इन्हें बाहर रखा गया है सोनम वांगचुक को। अब देखना यहाँ महत्वपूर्ण ये होगा कि ये जो NSA लगा हुआ है इसके तहत क्या आगे कार्रवाई करती है सरकार। और लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कोर्ट में जब आर्गुमेंट्स रखे जाएंगे तो क्या आर्गुमेंट्स रखे जाएंगे। लगभग आज दोपहर तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि सोनम वांगचुक को लेकर सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च अदालत का क्या निर्णय, एक तरह से क्या रुख है पूरे मामले को लेके सुप्रीम कोर्ट। देखिए जिस तरह से पिटीशन फाइल हुई और जिस तरह से 3-4 दिन के अंदर बेंच गठित हो गई और बेंच गठित होने के बाद मामले को सुनवाई के लिए रखा है, तो ये देखना अपने आप में इम्पोर्टेंट होगा। सोनम वांगचुक की अपनी इमेज भी है क्लाइमेट एक्टिविस्ट की, वो नॉन वायलेंस को पीछ कर कहते हुए कई बार दिखे हैं, लेकिन जिस तरह से वायलेंस हुआ, जिस तरह से हिंसा हुई 24 सितंबर को, जहाँ पर कुछ लोगों की जान भी गई और तमाम घायल हुए और उसके बाद सरकार ने किसी भी तरह की एक तरह से ढील देना सही नहीं समझा और उन्हें एक प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया। NSA जैसे चार्जेस लगे हैं। अब देखिए NSA अपने आप में बहुत ही विवादास्पद एक्ट है और बहुत ही कठोर एक्ट है, जो स्ट्रिंजेंट जिसके प्रोविजंस कहे जाते हैं वो है। और यहाँ पर ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार
इस एनएसए को सोनम वांगचुक के खिलाफ डिफेंड कैसे करती है, क्योंकि सोनम वांगचुक की पत्नी का यही कहना है कि किस तरह से एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट पे एनएसए जैसे कठोर कानून को लगाया जा सकता है, और उसके बाद डिटेन करके कहाँ ले गए हैं, बातचीत नहीं हो पा रही है, और वो सब चीजें कही गई है पिटीशन में कि हैबियस कॉर्पस इसीलिए उसका नाम होता है कि जो बॉडी है वो कहाँ है, किस हालात में है, क्यों अरेस्ट किया गया, डिटेन किया गया, सबके जो रीजंस है वो कोर्ट में बताए जाएंगे। और कोर्ट में जब कार्रवाई होती है तो वो ऑफिशियल एक तरह से स्टेटमेंट होता है और उसे हम लोग रिपोर्ट करते हैं। तो यहाँ ये देखना इम्पोर्टेंट होगा कि जस्टिस अरविंद कुमार और एनबी अंजारिया की ये जो बेंच है ये मामले की सुनवाई में क्या कुछ कहती है। जी बिल्कुल संभव, लेकिन अगर बात राजत्व को लेकर करें तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इस बात का जिक्र किया जब 2023 में जम्मू कश्मीर को लेकर सुनवाई हो रही थी कि राजत्व का जो अधिकार है वो संसद के पास है, याचिकाओं को दायर करने के बाद इन फैसलों को चुनौती नहीं दी जा सकती है। देखिए किसी भी फैसले को चुनौती दी जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। पॉइंट ये है कि प्रजातंत्र में, डेमोक्रेसी, जो भारत एक प्रजातंत्र है उसमें पार्लियामेंट सुप्रीम है, और ये कई बार सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है, मान चुका है कि जो संसद है वो अब तीन जो विंग्स हैं सरकार की, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, तीनों विंग्स एक तरह से सेपरेशन ऑफ पावर को फॉलो करती हैं, और जो वो एक लाइन है जो क्रॉस नहीं की जाती है, वो सभी विंग्स अपने आप में सब में एक अंडरस्टैंडिंग है, समझ है कि एग्जीक्यूटिव जो एग्जीक्यूट करता है सरकार के फैसले को, या एक तरह से ब्यूरोक्रेसी आती है उसमें, तो वो एग्जीक्यूटिव हो गया। दूसरी तरफ लेजिस्लेचर है जिसमें पार्लियामेंट है, संसद है, और संसद ने अगर कोई कानून बनाया है या संसद ने कोई फैसला लिया है तो वो अपने आप में इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, लेकिन संविधान के तहत वो फैसला सही है या नहीं, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट के लिए रखा गया है। संभव देखने वाली बात होगी सुप्रीम कोर्ट जब पूरे मामले को लेकर सुनवाई करेगी, क्या कुछ टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी इस पूरे मामले में की जाती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम